दोस्तों, आज हम बात करेंगे अटैचमेंट थ्योरी के बारे में और इस चैनल पे हम रेड पिल की तो बात करते ही हैं। मुझे लगा ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को सिर्फ़ रेड पिल के चश्मे से ना देखें और बाकी चश्मों का भी इस्तेमाल करें रिलेशनशिप्स को एनालाइज़ करने के लिए। तो इसलिए आज जो चश्मा मैंने उठाया है, वो है अटैचमेंट थ्योरी का। और ये थ्योरी एक साइकोलॉजी की फ़ील्ड की एक थ्योरी है और इस थ्योरी से हम ये समझ सकते हैं कि क्यों कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स में या अपनी शादी में खुश नहीं रह पाते, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और फिर इसके बाद एक छोटा-सा वीडियो भी देखेंगे। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा था बॉलीवुड एक्ट्रेस का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अटैचमेंट थ्योरी की बात करते हैं। तो अटैचमेंट थ्योरी दोस्तों, हमें 4 अटैचमेंट स्टाइल्स देती है कि 4 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। पहला होता है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, दूसरा होता है एंग्ज़ियस अटैचमेंट स्टाइल, तीसरा होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल और चौथा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। तो हर इंसान का, पुरुष हो या महिला हो, उसका एक अटैचमेंट स्टाइल होता है और इन चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर जिन लोगों का, जिन महिलाओं या पुरुषों का अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है, उनके रिश्ते या शादी बढ़िया चलते हैं और वो अपने रिश्तों या शादी में खुश रहते हैं। और जिन लोगों के बाकी 3 तरह के अटैचमेंट स्टाइल होते हैं, वो अपने रिश्तों में या शादी में ज़्यादातर दुखी पाए जाते हैं और ज़्यादातर दुखी रहते हैं। और अटैचमेंट थ्योरी ये कहती है कि बचपन में आपका और आपके पेरेंट्स का जिस तरह का रिश्ता था, वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि आपका जो आपके पार्टनर के साथ, आपकी वाइफ कह लो या आपके हस्बैंड कह लो, उसके साथ जो रिश्ता होगा, वो कैसा होगा या आपका अटैचमेंट स्टाइल कैसा होगा। और अटैचमेंट स्टाइल से मतलब ही यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह का रिश्ता बना के रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की। तो जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है या जिन लोगों का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है, वो जनरली रिलेशनशिप्स में काफ़ी खुश रहते हैं और अपने रिलेशनशिप्स में काफ़ी सैटिस्फाइड रहते हैं। ये लोग अपने पार्टनर पे काफ़ी भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इंटिमेसी के साथ ही काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। और इन लोगों का अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि जब ये छोटे थे, जब ये बच्चे थे, तो इनका इनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। इनको अच्छा इमोशनल सपोर्ट दिया, इनको सिक्योरिटी दी, इनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा। अब आते हैं एंग्ज़ियस अटैचमेंट स्टाइल पे। तो जो ये स्टाइल के जो लोग होते हैं, इनके साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इनको अपने पार्टनर के करीब रहना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग इनको चिपकू भी कह सकते हैं और इनको ये डर लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा। और इनको चाहिए कि इनका पार्टनर इनको बार-बार भरोसा दे, ये भरोसा दिलाए कि वो उनसे प्यार करता है और उनको छोड़ के नहीं जाएगा। और इन लोगों का ऐसा स्टाइल इसलिए होता है, क्योंकि इनके माँ-बाप ने, इनके पेरेंट्स ने, इनको बचपन में जो अटेंशन देनी चाहिए थी या जो केयर देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। कभी दी, कभी नहीं दी, इनकंसिस्टेंट थे इनके पेरेंट्स। अब तीसरे अटैचमेंट स्टाइल पे आते हैं, अवॉइडेंट। तो जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग होते हैं, इनको इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है, आज़ादी चाहिए इनको। इनको अपने पार्टनर के करीब रहना या इनको इंटिमेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। थोड़े से इमोशनली डिस्टेंट लगते हैं ये। और इन लोगों का ऐसा स्टाइल, ऐसा अटैचमेंट स्टाइल इसलिए होता है, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स होते हैं, वो जो बच्चे को अटेंशन और केयर मिलनी चाहिए या जो प्यार मिलना चाहिए, वो इन बच्चों को पेरेंट्स से नहीं मिलता। और लास्ट जो अटैचमेंट स्टाइल है, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल, ये लोग अपने बिहेवियर को लेके बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं और हमेशा कंफ्यूजिंग सिग्नल देते हैं अपने पार्टनर को और कंफ्यूजिंग तरीके से बिहेव करते हैं। इनको अपने पार्टनर के करीब भी आना है, इनको अपने पार्टनर के पास भी आना है और इनको ये डर भी लगता है कि हमें हमारा पार्टनर कहीं छोड़ तो नहीं देगा। कभी ये बहुत चिपकू हो जाते हैं,
और कभी अपने आप को ये रिलेशनशिप से विथड्रॉ कर लेते हैं, तो कभी पास आ रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं। और ऐसा अटैचमेंट स्टाइल इन लोगों का इसलिए होता है, क्योंकि इनके साथ बचपन में किसी तरह का या तो अब्यूज़ किया जाता है इनके साथ, या कोई ट्रॉमा का शिकार होते हैं ये बचपन में, या इनके ऊपर माँ-बाप ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ही इनको एक तरफ कर दिया, तो इनको कुछ प्यार नहीं मिला माँ-बाप से। और अगर आप अपने बचपन को एनालाइज़ करें और आप अपने अभी के रिलेशनशिप को एनालाइज़ करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस तरह का अटैचमेंट स्टाइल है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं, दुखी हैं, तो उसका कारण भी आपको पता चल सकता है। और मान लो किसी भी कारण से आपका रिलेशनशिप नहीं चला या आपकी शादी नहीं चली और फिर आप दोबारा से एक दूसरी शादी करते हैं, तो आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है, वो आप दूसरी शादी में भी लेके जाएँगे और वहाँ फिर से परेशान होंगे। क्योंकि पहली बात आपको पता नहीं होगा कि आपके साथ ये दिक्कत है, और दूसरा जब आपको पता नहीं है कि आपके साथ ये दिक्कत है, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे या उस पे आप काम कैसे करेंगे? तो अगर आपको पता है कि अच्छा मेरा अटैचमेंट स्टाइल ऐसा है, तो आपके पास एक अवेयरनेस होगी, आपको ये पता होगा कि आपका बिहेवियर ऐसा है और आप उस पे फिर काम कर सकते हैं, दूसरी शादी में घुसने से पहले या दूसरे रिलेशनशिप में घुसने से पहले। दोस्तों अब आते हैं वीडियो पे। तो रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ वो है कुनिका सदानंद का इंटरव्यू, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो एक बार एक छोटी-सी क्लिप देखते हैं और फिर वापस आते हैं। Please get married. The man is a nice man. I know their family, and then we got married. So it was for me. I think it was maybe he was also single and he was like probably did not have a responsibility. तो वो भी problem था हो सकता है suddenly responsibility. और America is not easy. मतलब जीना is not very easy to live. हालांकि he was making good money, he was a good position, but you get burnt out. सुबह जाओ काम पे, वापस आओ, फिर घर की ये देखो, वो देखो, और खुद सारे काम खुद खुद भी सारे करो। काम करो, चलो मैं तो आई लव वर्क डूइंग वर्क एट होम, सो आई वुड वो उनको हेडेक नहीं था क्योंकि खाना भी मुझे बनाना पसंद है, घर साफ रखना पसंद है, बट स्टिल इंसान बर्न आउट हो जाता है, तो दैट स्ट्रेन ऑफ बर्न आउट, एंड फॉर मी इट वाज, फॉर मी माय फैमिली वाज लाइक माय पिलर्स इन माय लाइफ एंड आई वाज अवे फ्रॉम देम। शादी में भी आप मानेंगे नहीं, मेरे कोई घर वाले नहीं थे, because I got married and my mother-in-law was there. My mother-in-law also was not there. My friends, वहाँ के उनके फ्रेंड्स जो अमेरिका में थे, और मेरी शादी हुई, मैं फ़ोन पे तैयार हो रही हूँ और रो रही हूँ। तो ये जो एक्ट्रेस हैं, इनकी 2 शादियाँ हुई और दोनों में डिवोर्स हुआ, और ये कह रही हैं कि जिन पुरुषों से इनकी शादी हुई, वो दोनों अच्छे पुरुष थे, पर किसी कारण से शादी नहीं चल पाई, और दोनों लव मैरिज थी, और दोनों ही शादियों में कोई बहुत बड़ा इश्यू था नहीं। और माना ये एग्ज़ाम्पल बहुत बढ़िया नहीं है, बॉलीवुड एक्ट्रेस का एग्ज़ाम्पल है, पर इस वीडियो के ज़रिए जो मैं बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप उसको समझेंगे। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि महिलाओं को अक्सर ये एहसास नहीं होता कि शादी मुश्किल है, शादी में मेहनत करनी पड़ती है उसको चलाने के लिए, और शादी बोरिंग है। और महिलाएँ अंडर एस्टिमेट करती हैं कि शादी के बाद कितनी मेहनत उनको करनी पड़ेगी। पुरुष भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर 90% केसेज़ में डिवोर्स महिलाएँ ही फाइल करती हैं। तो फिर जब वो पहली शादी करती हैं, तो उनको लगता है कि शादी में तो मज़ा नहीं आ रहा, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इसमें तो बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है, और ये तो बोरिंग भी है, और फिर वो डाइवोर्स लेती हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ लड़के में प्रॉब्लम है, इसलिए शायद शादी में मज़ा नहीं आ रहा, और वो ये सोचती हैं कि इस शादी को ख़त्म करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, दूसरा लड़का होगा, बेहतर लड़का होगा, तो शायद शादी में मज़ा आएगा दूसरी बार। पर फिर दूसरी शादी करने के बाद फिर से उनको लगता है कि शादी में मज़ा नहीं आ रहा। तो कई बार महिलाएँ ये भूल जाती हैं कि बिल्कुल जिस तरह के लड़के से या पुरुष से आप शादी कर रहे हो, उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, पर शादी का अपना भी एक स्ट्रेस होता है। शादी में मेहनत है, हार्ड वर्क है, बोरियत है, तो प्लीज़ उसको भी समझिए। लड़का बदलने से ये सब चीज़ें नहीं चली जाएँगी, मेहनत आपको फिर भी करनी पड़ेगी शादी में। ये जो एक्ट्रेस हैं, इनके साथ भी मुझे यही लगा कि इन्होंने 2 बार शादी की, और दोनों बार जिससे इनकी शादी हुई, जिस पुरुष से इनकी शादी हुई, वो ठीक-ठाक इंसान था। बट शायद उन्होंने जो शादी का हार्ड वर्क है या शादी में जो
एडजस्टमेंट है या जो बोरियत है, उसको अंडर एस्टिमेट किया कहीं न कहीं। और इन्होंने ये भी बताया इंटरव्यू में कि इनके जो फादर थे, क्योंकि आर्मी से थे, ऐसा वो कह रही हैं, तो इस वजह से वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी। फादर से बहुत ज़्यादा अटेंशन और लव नहीं मिला। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको अपने पेरेंट्स से अटेंशन और लव ना मिले, तो आपका जो अटैचमेंट स्टाइल होता है, वो एंग्ज़ियस या अवॉइडेंट टाइप का अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में परेशान रहते हैं, खुश नहीं रहते। तो हो सकता है वो भी एक इनके साथ दिक्कत रही हो और पहली शादी टूटने के बाद उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। इसकी वजह से हो सकता है उनकी दूसरी शादी में भी ये दिक्कत आई और शादी नहीं चली दूसरी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।